ये देखें फिल्मी सीन भाई। अब मैं ना बहुत दिलचस्प जगह पे आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हो भाई साहब, ये है कैलिफोर्निया साइड और इस सड़क के आगे नेवाडा स्टेट शुरू होती है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ जुआ नहीं खेल सकते, लेकिन चलें अगर जुआ खेलनी है तो बस ये सड़क क्रॉस करनी है। और अब मैं उस स्टेट में आ चुका हूँ जहाँ जुआ लीगल है। ये देखें कितना बड़ा पहाड़ है और यहाँ इतने बड़ी चट्टानों के जो पत्थर हैं ना वो आके इस नदी में गिरे हैं। ये मतलब मेरे ख्याल में मशीनरी कोई होगी ना वो भी शायद इसको मुश्किल से उठा पाए, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखें भाई ज़ियारत लगा हुआ है इस वक्त और फिर ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़ इतनी फैली हुई है इस वक्त। हर जगह पे ये वाइट स्नो मतलब नज़र आ रही है जंगलात के अंदर, क्योंकि रात से कोई इतनी टेम्परेचर की वजह से ना बर्फ़ जमी है कि अब दोपहर हो चुकी है फिर भी हर तरफ बर्फ़ है। तो वादियाँ ही वादियाँ इस वक्त वाइट चादर ओढ़ के बैठी हुई हैं भाई, हमें देख रही हैं या हम इनको देख रहे हैं। ड्रोन भी उड़ाया है और इसके साथ इनको कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन बर्फ़ सड़क के साथ साथ चल रही है ना। अब आप देखें यहाँ अगर रात के टाइम पे ड्राइविंग हो किसी को, अनजान आदमी अनाड़ी, तो फिर तो फंस जाएगा। और नीचे छोटे छोटे ये घर बने हुए वादियों में, लोगों के अपने रास्ते दिए हुए हैं और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है सारी। पोनी एक्सप्रेस भी है भाई यहाँ। और ये देखें कितनी बर्फ़ जमी है, बिल्कुल ये मतलब हिल स्टेशन वाला माहौल है। और ये कोमरी, ज़ियारत, शिमला, मनाली जिसकी वीडियोस देखते हैं वही सेम इसी तरह की वाइब है। ऊपर चोटी देखें आप वाइट, ये वाले नज़ारे हमारे नसीब में थे जो आज नज़र आ रहे हैं, वरना यहाँ लोग आते हैं या तो बर्फ़ होती है ज़्यादा या तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता होगा। गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब मैं अच्छे मौसम में आया हूँ ना सर जी। गर्मियों में यहाँ सिर्फ लोग आते हैं बोट्स के लिए। अच्छा हाँ, जो लेक में चलाते हैं। लेक में चलाते हैं। ऊपर देखो पहाड़ी के साथ बर्फ़ तो है ही है, लेकिन बादल भी टकरा रहे हैं और बादल वहाँ से ऐसे लग रहा है कि पैदा हो रहे हैं। ये शहर आ गया, स्ट्रॉबेरी नाम है इसका। स्ट्रॉबेरी सिटी में आ चुके हैं। अच्छा ये वाला। हाँ, अरे ये तो छोटा सा ही बस शहर है, इसका नाम है स्ट्रॉबेरी। अच्छा स्ट्रॉबेरी शहर, ओह छोटा सा टाउन है। और सामने भी कोई क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे, कोई गिफ्ट शॉप है शायद। और इसके साथ ऊपर पहाड़ और इस तरफ ये है एप्पल हिल फार्म। नाम देखें कितना अच्छा है, स्ट्रॉबेरी शहर और उसके साथ एप्पल फार्म और ये नज़ारे और बर्फ़, और क्या चाहिए। ये नीचे छोटा सा कस्बा ही है और अंदर घर बने हुए, बाहर भी इनके अपनी प्रॉपर्टी है। और बिल्कुल यहाँ टीन के जो है ना छतें जो है ना वो लोहे से स्लोप में बनाई हुई हैं ताकि बर्फ़ वगैरह गिरे। अभी भी देखो बर्फ़ गिर रही है इनके छतों से, टपक रही है। और इधर भी अभी हम 6000 फुट बुलंदी के ऊपर जा रहे हैं और अब फिर उसके बाद उतराई आएगी ना। उसके बाद उतराई। ये देखें फिल्मी सीन भाई। कभी आपने देखा होगा कि एंटार्क्टिका में और कहीं और लोग ऐसे रहते होंगे, लेकिन ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में भी इस तरह से लोग रह रहे हैं। सियारा एट ताहो। हम आ चुके हैं क्या ताहो में? नहीं,
ये सियारास जो है ना, यहाँ पे इब्राहिम वो क्या होती है, वो जो पैरों में लगा के करते हैं स्केटिंग, यहाँ पे स्केटिंग करते हैं। ये स्की रिजॉर्ट है। अब देखें, हमने पहाड़ पे चढ़ तो आए हैं, अब उतरने का इम्तिहान शुरू हो चुका है। और जो सड़क है ना, वो भी इस वक्त थोड़ी स्लिपरी लग रही है, गीली है। और अब हम बिल्कुल इसके सामने जा रहे हैं, और सामने एयरपोर्ट भी नज़र आ रहा है भाई। ये देखें, हम जा रहे थे, ये चट्टान के बिल्कुल किनारे पे हम ड्राइव कर रहे हैं, और यहाँ ये सारे लोग नज़र आ रहे हैं आपको। ये भी देसी लोग हैं, ठीक है। नीचे आप देख रहे हो स्लिपरी है बहुत, बर्फ़ में पहले भी फिसल चुका हूँ। यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि मच्छर नहीं है, जिस तरह से वहाँ मच्छर थे वो वहाँ नहीं है। और यहाँ देख रहे हो गांव है, छोटा सा गांव नज़र आ रहा है, मतलब गांव है या शहर है आई डोंट नो, मगर ये पूरी वैली है और नीचे ये लोग रह रहे हैं। ये लोगों के घर आपको नज़र आ रहे होंगे, सड़कें भी हैं, सड़कें भी क्लियर हैं। बर्फ़ हर जगह पे है, लेकिन देखें इनका निज़ाम देखें किस तरह से है कि सड़कों के साथ साथ इन्होंने हर चीज़ क्लियर रखी है। और यहाँ इन्होंने ये रोका है गाड़ियों को कि अगर आपके ब्रेक वगैरह काम नहीं करते या क्या, तो वो चेक करके फिर नीचे जाएं। इतनी ख़तरनाक ढलान है जिस पर नीचे जाने के लिए इन्होंने ये एक छोटा सा स्पॉट बनाया है। और बाकी तो आप देख रहे हैं, अब हमारी गाड़ी गंदी हो सकती है सर। हाँ चले, अब ये ढलान देखिएगा, इन्होंने एक चट्टान के किनारे को काट के ये रास्ता बनाया है, और नीचे जाते हुए इतना ख़तरनाक लगता है कि आपकी सोच है। और इन्होंने अच्छी बात यह है कि पक्की दीवार भी बनाई है। और सामने इस एयरपोर्ट के रनवे के बाद लेक ताहो का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। नीचे ये गांव है भाई, पता नहीं कौन सा शहर है, मैं गूगल चेक करके बताऊंगा। और नीचे बड़ी खूबसूरत रिवर भी बह रही है। ये मार्केटें बनी हुई हैं लेक ताहो से पहले, जहां आपको गैस भी मिलेगा और मैक्सिकन खाना, खंजीर का हर चीज़ वो आपको इजीली मिल सकती है। अगर आप खाना चाहो हमारी तरह तो आप भूखे मर जाओगे। बाकी आगे अभी लेक ताहो की तरफ जा रहे हैं हम। उतर गए हैं और आएगी। तो भाई हम आ चुके हैं, वेलकम टू साउथ लेक ताहो। ताहो के दक्षिणी तरफ हम आ चुके हैं, और ये वेलकम का साइन है। तो आप देख रहे हो 1933, ये मेरे ख्याल 1993 में ये शायद इन्होंने ये बनाया है। जो वेलकम होता है, आपको खुशामदीद कहते हैं, वो साइन बोर्ड यहाँ है, पत्थर से बनाया हुआ है। पत्थर को अंदर से आप देखें किस तरह से खोद के इन्होंने लिखा है वेलकम टू साउथ लेक ताहो। तो भाई एक तस्वीर तो हमारी बनती है यहाँ लोगों की आसानी के लिए लेक ताहो एयरपोर्ट भी है, मतलब कि आप बाय एयर भी यहाँ आ सकते हो। अब प्राइवेट तैयारा करके आ सकते हो या फिर किसी कमर्शियल में, लेकिन यहाँ लेक ताहो के इस जगह पे आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा। अभी ये ताहो शहर शुरू हो चुका है। ये ताहो शहर शुरू हो चुका है। अच्छा, मतलब ताहो लेक भी है और ताहो शहर भी है। अब हम ये जा रहे हैं, स्टेट लाइन लिखा है, स्टेट लाइन। जी। सारे बड़े कसिनोज, रेस्टोरेंट, मार्केटें सब उधर है जहाँ पे सारे टूरिस्ट जाते हैं। और इस शहर में ये स्टेट लाइन में अभी नेवाडा अलग हो जाएगा, और इस तरफ हम कैलिफोर्निया में हैं। अभी हम जा रहे हैं नेवाडा की तरफ। बिल्कुल। तो जो साउथ लेक साइड है वो नेवाडा की तरफ है या कैलिफोर्निया की तरफ है? बेसिकली साउथ लेक ताहो शहर जो है वो दोनों में आता है, हाफ नेवाडा में, हाफ कैलिफोर्निया में। अच्छा, ये साउथ लेक सिटी है? ये साउथ लेक ताहो है, शहर का नाम ही साउथ लेक ताहो है। अच्छा, साउथ लेक ताहो शहर। हाँ, सही। ताहो सिटी जो है वो एक अलग शहर है, वो यहाँ से थोड़ा आगे है। ओके, चलें, ये तो एक्सप्लेन हो गया। अब ये शहर है काफ़ी छोटा सा, सुंदर सा और ज़बरदस्त। अभी तो देखो इस शहर में भी स्नो है। ये सर्दियों में इसमें इतनी स्नो होगी, बीच में 4-4 फुट स्नो के आपको पहाड़ नजर आएंगे रोड के बीच के अंदर। हिल स्टेशन है। हाँ। यहाँ आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा कहीं। पूरी दुनिया में क्या है, लोग बोलते हैं ना, कीप्स योर सिटी ग्रीन या कीप योर कंट्री ग्रीन। हाँ। सरसब्जो शादाब रखो। ताहो का स्लोगन है कीप ताहो ब्लू। उसकी वजह क्या है, मतलब यहाँ लेक को और इन चीजों को गंदा मत करो। जिस तरह ब्लू पानी साफ सुथरा है, उसको वैसे ही ब्लू। अच्छा, तभी यहाँ ब्लू ज्यादा नजर आ रहा है। सर, ये हर साइन बोर्ड में भी ब्लू है, घरों में ये सब कुछ मतलब ब्लू। इसलिए कि कीप ताहो ब्लू।
ये नेवाडा इसके बाद शुरू हो जाएगा। नेवाडा शुरू होगा जहाँ से आपको कसीनो और होटलों की बिल्डिंगें नजर आएंगी। ये आप देख रहे हैं ना सारे पहाड़, यहाँ से हम इधर आए हैं, ऊपर चोटियों से नीचे उतरे और नीचे भी बर्फ ही बर्फ है। तो जी हम आ चुके हैं लेक ताहो पे, और ये है साउथ लेक ताहो। सिटी भी है और यहाँ एक बीच इन्होंने बनाया झील के करीब। ये झील एक अजूबा है पूरी दुनिया के अंदर। इसके पहले नज़ारे आप देखें, उसके बाद में इसके बारे में मज़ीद बताऊंगा। और ये जो सफ़र हम करके आए हैं सैन फ्रांसिस्को से यहाँ तक का, इसमें तकरीबन 3 घंटे से ऊपर लग चुके हैं, क्योंकि रुकते रुकते आए हैं। और अब जो है ना, यहाँ एक जगह है जिस पे कहते हैं पब्लिक वेलकम सनराइज़ टू सनसेट, और जून थ्रू सितंबर यहाँ लोग भी रहते हैं। और उसके साथ कुछ यहाँ रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं, गिफ्ट शॉप हैं, बहुत कुछ हैं यहाँ। ज़्यादातर जितने भी ये घर या मोटेल शोटेल बने हुए लकड़ी के हैं, केबिन लॉग बहुत हैं। और अब आप देख रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं बीच की तरफ, और सामने पहाड़ों का जो व्यू है ना, वो तो ज़बरदस्त है भाई, उद्धम किस्म का है। अच्छे मौसम में आ चुके हैं, बर्फ़बारी भी देखी है हमने। और अब जो है ना, लेक ताहो का आपको दर्शन करवाते हैं। अब लेक ताहो पे आए हैं तो इसकी पत्थर हैं बड़े, और यहाँ भी रेत है, मतलब समंदर जैसा ही लग रहा है सारा। ऐसे ये मिट्टी है और यहाँ आपको पत्थर वगैरह। ओ, बहुत ठंडा पानी है। हाँ, मीठा पानी भी है, ठंडा भी है, बहुत ठंडा पानी है भाई। इतना ठंडा पानी कि आप हाथ डालेंगे 2-3 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा। और ये इतनी खूबसूरत इन्होंने एक रास्ता बनाया है डेक वगैरह बोटिंग के लिए। और इस तरफ आप देख रहे हो ये बीच है जहाँ लोग आते हैं, और सामने होटल्स हैं। तो एक यहाँ की जो ना रौनक, वो बहुत कमाल की है। अब तो सामने पहाड़ों का व्यू है, इन्हीं पहाड़ों से हम सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं। और अब आपको झील के और भी जगह हैं जो दिखाएंगे, इस पर ड्राइव भी कर लेंगे। लेकिन ये झील कितनी पुरानी है आपको अंदाज़ा नहीं है। 20 लाख साल पहले की ये दरियाफ्त कुदरत का करिश्मा है, जो आप नेट पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड मतलब ये लेक है। तो ये इतनी बड़ी झील है कि ये एक हिस्सा इसका मेरे ख्याल में नेवाडा में है और दूसरा इसका कैलिफोर्निया में है। और इस शहर में भी लोगों की सबसे ज़्यादा जो मईशत है ना, वो इस लेक ताहो पे है, क्योंकि टूरिज़म यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग आते हैं तो खर्चा भी करते हैं और इनका काम भी चलता है। तो आप लेक ताहो के खूबसूरत मनाज़र एंजॉय करें, और फिर मैं आपको किसी नए स्पॉट पे लेके चलूँगा। ये लेक ताहो का शहर है जिसकी ये मेन सड़क यहाँ से गुज़रती है, और ये आगे जो है कैलिफोर्निया के जो सैन फ्रांसिस्को और दीगर शहर हैं वहाँ को मिलाती है। ये साइकिल चलाने के लिए रास्ता है,
और ये आगे जाएंगे तो हम तकरीबन कोई 72 माइल लंबी ये इसकी जो है ना एक साहिल है इस झील का। इसको किनारा नहीं कह सकते आप, ये बिल्कुल समंदर की तरह है। और इसकी मुनफरद बात यह है कि ये 20 लाख साल पहले यहाँ बर्फ़ पिघलने से ये झील का जो है ना क़याम हुआ। और इस झील को यहाँ के लोग पूजा करते थे, जो मकामी लोग थे। ये लेक ताहो एक वर्ड है, यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन थे उनका एक लफ्ज़ था। तो ये सारे जो वर्ड है ना, इनकी आप मीनिंग वगैरह देखेंगे तो ये किसी कदीम ज़बानी जो इनके अपनी ज़बान है उन्हीं से निकले हुए लफ्ज़ हैं, जिनको बाद में थोड़ा सा तब्दील करके फिर वो इन्होंने यही रखा। तो इसके नाम पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मशहूर गाड़ी है लेक ताहो के नाम से, ताहो, वो भी बहुत चलती है, बड़ी गाड़ी है। और यहाँ पहाड़ों के बीच में लोग यहाँ सर्दियों में भी आते हैं, गर्मियों में भी आते हैं। हर साल यहाँ रौनक ही रौनक होती है। और अब तो बर्फ़ानी मौसम है, बर्फ़ पड़ने वाली है, तो यहाँ इसकी रिज़ॉर्ट है तकरीबन 15 के करीब, वो भर जाते हैं। और इसकी मुनफरद बात यह है कि हम जिस स्टेट लाइन पे जाएंगे ना, जहाँ से 2 रियासतें अलग होती हैं, वहाँ से कवानीन अलग हो जाते हैं, बाकी सड़कें सेम रहती हैं। भाई यहाँ सीन ये हो गया कि हम अंदर खाना खा के बाहर निकले, ड्रोन अंदर ही भूल गए। ये तो शुक्र है कि मुझे याद आ गया और अब ये लेके आ रहे हैं। और ये ड्रोन जो है ना, अगर भूल जाते तो जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की थी सब की सब उड़ जाती। ये तो शुक्र है कि वो बंदा भी खुद बाहर आया मुझे देने बेटा। अब जो है हम स्टेट लाइन की तरफ जा रहे हैं, जो 2 रियासतों को तकसीम करती है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई 2 रियासतें अलग हो जाती हैं। बस जो फ़र्क है ना वो वहाँ चल के बताता हूँ कि क्या फ़र्क है यहाँ। ये बैंक भी इसी तरह से केबिन लॉग में बने हुए हैं, लकड़ी के। मार्केटें भी यहाँ की अनोखी हैं, दुकानें सब आपको ऐसे लगेगा जैसे घर हैं। ये आप देखें लेक ताहो की मार्केटें, और इसके साथ रश देखें, कितना सारा रश है। जो लोग हमें ताना देते हैं ना कि ये काम नहीं करते, होटलों पे बैठे रहते हैं, यहाँ देखो कितने लोग फारिग बैठे हुए इस होटलों पे टाइम गुजार रहे हैं। भाई पूरी दुनिया में यही हाल है, बस ये थोड़ा सूटेड बूटेड है, हमारे वाले गरीब हैं, तो गरीब को ताने ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं ना बहुत दिलचस्प जगह पे आ चुका हूँ। ये आप देख रहे हो भाई साहब, ये है कैलिफोर्निया साइड, और इस सड़क के आगे नेवाडा स्टेट शुरू होती है। जो गाड़ी खड़ी है ये नेवाडा में है और मैं खड़ा हूँ कैलिफोर्निया में। ये स्टेट लाइन है, और इसी तरह से ये जो पहाड़ हैं ये भी इनका हिस्सा बढ़ जाता है। और इस तरह से प्रॉपर्टीज़ जितनी इस तरफ हैं, इन पर जो कानून है वो कैलिफोर्निया का है, और इस तरफ का जो कानून है ये है नेवाडा का। अब एक और चीज़ बता दूं कि आप जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ जुआ नहीं खेल सकते, लेकिन चलें अगर जुआ खेलनी है तो बस ये सड़क क्रॉस करनी है। और अब मैं उस स्टेट में आ चुका हूँ जहाँ जुआ लीगल है। तो इस मुल्क का कानून जो है थोड़ा सा देखें डिफरेंट। भाई थोड़ा रियायत कर ले सो इस तरह से अब जो कुत्ता था ना वो मुझे काटने वाला, वो नेवाडा स्टेट में था। तो ये बड़ी यूनिक सी चीज़ होती है। अब आप देखें यहाँ जो लोग रहते होंगे इनको पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपने स्टेट में करनी पड़ेगी, उस तरफ वाले उस तरफ। यहाँ लोग क्या करते हैं कैलिफोर्निया वाले, जब इनको कोई मतलब इंटरटेनमेंट करनी होती है और कसिनो वगैरह जाना होता है, तो ये यहाँ आके और इस तरफ रुक जाते हैं और इस तरफ आके कसिनो में ये खेलते हैं, गैमलिंग वगैरह करते हैं। तो मतलब ये कानून आप फ़र्क देखें। और इसकी एक और वजह थी कि लेक ताहो में इसलिए भी इन्होंने ये किया कि इसका एक हिस्सा, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नेवाडा में आता है, बाकी 3 हिस्से जो है वो कैलिफोर्निया में आते हैं। तो यहाँ इसलिए इन्होंने मजबूरन किया कि भाई यहाँ लोग आएंगे तो कसिनो वगैरह भी खेलेंगे, इस तरह से उस स्टेट का भी काम होगा और इस स्टेट का भी काम चलता रहेगा। तो अब मैं आ चुका हूँ मेन सड़क पे। ये सारे होटल और कसिनो हैं, और ये भी आप देख रहे हो कि लेक साइड ये होटल कसिनो छोटा सा टुकड़ा है जो नेवाडा में आता है, और इस तरफ जो है ये अगला सिग्नल वो कैलिफोर्निया में, और इस तरफ ये जो लोग हैं सारे नेवाडा में खड़े हैं। अरे भाई बॉर्डर मत क्रॉस करना। तो ये आप यूनिक चीज़ देखें ना अमेरिका की, कि आप कहीं भी हो आपको पता तक नहीं चलता, सिर्फ ये बीच वाली जो सड़क का जो हिस्सा है ये नेवाडा और कैलिफोर्निया बन जाता है। तो सामने ये जो आप इमारतें देख रहे हो लकड़ी की बनी हुई, इनका थोड़ा स्ट्रक्चर ही थोड़ा डिफरेंट है। और इस तरफ लोग जा रहे हैं घूमने फिरने क्योंकि आगे मार्केट है,
और इसको सिन सिटी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन लास वेगास के लिए कहते हैं ना सिन सिटी। तो ये छोटा सा गुनाहों का टुकड़ा इस तरफ है और बाकी सवाब कमाना है, घूमना है तो उस तरफ जा सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊं। और स्टेट लाइन, तो अब हम स्टेट लाइन को क्रॉस करके दिखा चुके हैं, आगे चलते हैं और फिर लेक के बहुत सारे हिस्से हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो आती हैं सामने। अब कैलिफोर्निया वाले यहाँ से खेल के अपनी साइड पे जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थी जो मैंने सोचा कि इसको आपको एक्सप्लेन करूँ कि कहाँ स्टेट लाइनें जो है ना इनकी किस तरह से मिलती हैं। और इसलिए इन्होंने एक प्लानिंग ये भी की है कि एक स्टेट में आप कोई भी गैम्बलिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, बराबर वाली गरीब स्टेट में ऐसा काम कर दिया कि उसकी इकोनॉमी चलती रहे। अब हमारे दोस्त की जो गाड़ी है ना वो है कैलिफोर्निया की साइड, तो मुझे भाई कैलिफोर्निया की साइड जाना पड़ेगा। मैं आ गया कैलिफोर्निया की साइड। अब आप कैलिफोर्निया की बात जो है ना यहाँ की साइड देखें, नेवाडा की। नेवाडा भी जो है ना अच्छा बनाया हुआ है इस तरफ, सेम कोई फ़र्क नहीं है, मगर बस सिर्फ स्टेट लाइन का फ़र्क है, बाकी तो हर चीज़ सेम है। यहाँ रिजॉर्ट हैं बहुत सारे और गोल्फ कोर्स भी हैं। ये क्या बर्फ़ रखी हुई है क्या? ये नमक नमक, अच्छा ये देख रहे हैं भाई, नमक की काने इन्होंने नमक रखा हुआ है। जैसे ही सड़क पे बर्फ़ पड़े तो ये नमक छिड़क के इसको साफ़ कर दें, ऐसे ही कर दें ना। ये कार्सन सिटी भी आगे है, के कैपिटल है इनका। ये टनल भी है केव की तरह है ना, इधर है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं वो उधर आने वाला अलग है और ये वाला थोड़ा मॉडर्न लग रहा है, नया बनाया है शायद इन्होंने। तो बड़ा अजूबा है भाई, इनको यहाँ व्यू पॉइंट तो देना ही चाहिए था कहीं ना कहीं। ये देखे ना लेक भी कैसी नजर आ रही है। कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुए थे, नेवाडा में आए। और इसके बारे में एक और बात बता दूं कि यहाँ कुछ पुरस्कार आवाज़ें भी सुनाई दी गई थी कुछ साल पहले। उसके बाद कुछ रिसर्च में ये मालूम हुआ कि ये जो आवाज़ें हैं ये ऐसे लोग फील कर रहे थे कि कुछ ताहो ताहो की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन फिर पता चला कि ये जो एरिया है ना ये ज़लज़ले की लाइन पर है, तो फॉल्ट जोन पर ये वाक़ है और इसलिए यहाँ के जो पहाड़ हैं ये ऊंचे होते जा रहे हैं। और यहाँ लोग देखें इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे घर बना के बैठे हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ना लेक ताहो, इतना बड़ा ये जो समंदर लग रहा है, ये अमेरिका की दूसरी बड़ी झील है जिसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लेक ओरिगन पहले नंबर पर है और उसके बाद ये है। और 1500 फुट इसकी गहराई जो है ना वो कहा जा रहा है कि है, पानी की जो है ना गहराई इतनी है। और जो ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं तो उसके हिसाब से चेंजेस आती रहती हैं। और इसके साथ साथ अगली वीडियोस का भी इंतज़ार करते रहें। ये मेरा सफ़र अमेरिका को एक्सप्लोर करने का जारी रहेगा इंशाल्लाह, और आपकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे दें लेक ताहो नेवाडा से इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।